इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था में हम लोग बात करेंगे कि जो पूरा मुगल साम्राज्य था वह किस तरीके से विभाजित था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी इकाई, उसके बाद क्रमशः जो है हम छोटी इकाई की तरफ पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ी जो इकाई हुआ करती थी वह हुआ करता था सूबा, जिसको प्रांत बोला जाता था, और इसका जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वह सूबेदार या नाजिम कहलाता था। अगर हम लोग सरकार की बात करें जो कि दूसरे पायदान पे आता था, सरकार या जिला, इसका प्रमुख अधिकारी फौजदार कहलाता था। तीसरे स्थान पे परगना या महाल कहलाता था, जिसका प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। और सबसे जो छोटी यूनिट हुआ करती थी मौजा या दीहा या ग्राम कहलाती थी, और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको खुद या मुकद्दम या चौधरी कहते थे। अगर हम लोग बात करें हाल फिलहाल में इस पर आधारित प्रश्न की, तो 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा एक सही आरोही क्रम है। यहाँ पे आपको जो है बढ़ते हुए क्रम में बताना है। जो पिछला वीडियो था या पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने जो है असेंडिंग नहीं, हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया था। मतलब कि पहले हमने बड़ी यूनिट बताई थी, उसके बाद छोटी यूनिट। यहाँ पे बताना है छोटे से बड़े का क्रम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो छोटे से बड़े का क्रम होगा क्या होगा, परगना, परगना से बड़ा क्या था सरकार, और सरकार से बड़ा था सूबा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही था। तो जो ये जो वीडियो लाने का जो श्रेय जो उद्देश्य है वह यह है कि हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आधारित जो प्रश्न आते हैं वो गलत ना हो, वो जो है हमें अटेम्प्ट करना है और उनको सही अटेम्प्ट करना है। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक के बारे में। तो एक तरफ डिपार्टमेंट विभाग दिया हुआ है और वह किसके शासनकाल में या किसने स्थापित किया था उसका नाम दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है नायब ए मामलिकात। ठीक, यह प्रशासन संचालन का काम क्या करता था यह डिपार्टमेंट, और यह बहराम शाह के द्वारा स्थापित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था, और यह बलबन जो गुलाम वंश है उसका जो शासक है बलबन, उसके द्वारा दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने रियासत जो कि बाजार नियंत्रण से संबंधित था विभाग, यह अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के ये जो है सुल्तान है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने ए रियासत की स्थापना की गई थी। दीवाने मुस्तखराज या बकाया राजस्व वसूली के लिए जो बनाया गया डिपार्टमेंट था दीवाने मुस्तखराज, यह भी अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक है उसके द्वारा स्थापित डिपार्टमेंट है। दीवाने आमिर को ही जो कि कृषि विभाग का डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक है दिल्ली सल्तनत में, उसके द्वारा स्थापित यह विभाग था। क्या, दीवाने आमिर को ही। दीवाने बंदगान जो दासों के लिए या दासों की देखरेख के लिए विभाग बनाया गया था, यह विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। यह भी जो है तुगलक वंश का शासक है। दीवाने खैरात या दान विभाग हुआ करता था, और यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित विभाग था। दार उल सफा जो है चिकित्सा विभाग से संबंधित विभाग है, और यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित था। अब हम अगले फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्सर मुगल कालीन जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के नाम और लेखक जो है अक्सर पूछा जाता है। तो एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। ठीक, तो पहले नंबर पे यहाँ पे बाबरनामा या तुझके बाबरी है, जिसका लेखक खुद जो है वो बाबर है, मतलब ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। हुमायूं नामा लिखा गया था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। ताजुल मासिर की अगर बात करें, हसन निजामी के द्वारा लिखी यह पुस्तक है ताजुल मासिर। तबकाते अकबरी की बात करें तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तारीखे शेरशाही अब्बास खान शेरवानी ने इसको लिखा था। आगे हम लोग बात करें आलमगीर नामा, यह पुस्तक है मोहम्मद काजिम की। कानून ए हुमायूनी ख्वांद मीर द्वारा लिखी पुस्तक है। नुस्खा ए दिलकुशा, यह है भीमसेन के द्वारा लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नुस्खा ए दिलकुशा किसने लिखा है, भीमसेन ने। सियार उल मुतखरीन यह गुलाम हुसैन के द्वारा लिखित पुस्तक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी या मोतमीद खां के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। शाहजहां नामा इनायत खां, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां नामा इनायत खां के द्वारा लिखी पुस्तक है। चहार चमन यह चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा जो है लिखी पुस्तक है। फुतुहत ए आलमगीरी यह ईश्वर दास नागर के द्वारा रचित पुस्तक है। खुलासत उद तवारिख यह सुजान राय भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक है।
अब इसी क्रम में अगला जो फैक्ट है वह है अकबर के नौरत्न। अकबर के नौरत्न जो है वो भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो अकबर के नौरत्नों में पहले हैं अबुल फजल, उसके बाद फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो ये जो है अकबर के दरबार के प्रमुख व्यक्ति थे जिनको जो है नवरत्नों में शामिल किया गया था। अब इसमें यह बताइएगा इनमें से कौन जो है एक म्यूजिशियन था, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यह फैक्ट से संबंधित एक छोटा सा वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।